रौजा शरीफ हो, मारहरा शरीफ हो, कालबी शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, जितने मदारिस और खानकाह हैं, वहां के जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वास्ता और बिल वास्ता मुहद्दिस कबीर के शागिर्द, यानी तो उनके वालिद साहब के शागिर्द। हाशमी मियां और मदनी मियां का नाम कौन नहीं जानता है? हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के शागिर्द का नाम, और सदरुल शरिया मुहद्दिस कबीर के बाप का नाम। वाह 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 वाह। पूरा भारत नहीं बच सकता है, इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रखे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुफ्ती था जिसका नाम था अशरफ अली थानी। उसके पास एक सवाल गया, काफिर का जूठा पाक या नापाक? उसने रद्दुल मुहतार से इसका जवाब दिया, सूरुल इंसान ताहिरुन वलो काना काफिर। आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर। ये रद्दुल मुहतार का जुजिया नकल किया और जवाब दे दिया उसने, और साइल को साइल के हवाले कर दिया। यही फतवा दूसरे मुफ्ती के पास गया। दूसरे मुफ्ती ने सवाल देखा और कहा, काफिर उस जूठे की 3 किस्में हैं। काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर काफिर ने शराब पीकर या मुर्दार खा के जूठा किया है तो उसका जूठा हराम है। अगर काफिर ने शक हो कि कुल्ली कर लिया होगा शराब पी के तो उसका जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कि कुल्ली कर ही लिया है तब भी काफिर का जूठा पीना खिलाफे अदब है, क्योंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं जी। ये 3 किस्म का जवाब देने वाला, काफिर के जूठे का जवाब देने वाला कोई और मुफ्ती नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर पैदा होने वाला अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, जिसके सामने न्यूटन भी प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता, तमाम साइंसदान जिसके सामने भीख मांगता हुआ तहकीक का कटोरा लिए लाइन में और क्यू में खड़ा नजर आता है, वो कोई और नहीं है। आज तक हर सुन्नी मुसलमान जिनकी बारगाह में ये लिखने पढ़ने और भेजने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिससे आ गए हो सिक्के बटा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल परसों की बात बताऊं, परसों एक नकीब ने कहा मेरा प्रोग्राम अमीनुल कादरी के साथ है, जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने कहा नहीं, अल्लाह नहीं जाएगा। ताजुश शरिया का जो नहीं वो हमारा भी नहीं, अल्लाह जो ताजुश शरिया का नहीं वो हमारा भी नहीं। फिर मैंने कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाओ, और नहीं जाने के साथ साथ ये ऐलान भी करो मैं इसलिए नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, ऐलान भी करो। और जो शायर शुरू से लेकर अभी तक इन लोगों से बचा भी है और ऐलान भी करता रहा और इसके लिए गाली भी सुना, मुखालफत भी सुना, उसी शायर को भारत असद इकबाल कतगतवी के नाम से याद करता है। शेर की बुनियाद पर शेरों के जरिए रद्द करना सुले कुलियों का, बदमजहबों का, अपना मौकिफ जाहिर करना, दुनिया कुछ भी कहे। मैं आपको एक जनरल नॉलेज बता दूं अपने बारे में। फतावा ताजुश शरिया पर, ताजुश शरिया के फतवे पर अमल करने की वजह से मैं 5 घंटा तक किडनैप था। अल्लाह, 5 घंटा तक किडनैप कर लिया गया था मुझे। भाई क्यों भाई आप क्यों नहीं आए मेरे जलसे में? मैंने कहा ताजुश शरिया का फतवा है, तुमने पोस्टर में जिस पीर साहब का नाम दिया। कहा हम लोग सुन्नी सही उल अकीदा है, मैंने कहा मान लिया, बरेली से लिखा के लिया। तुम्हारे कहने से सुन्नियत का दावा तो सब कर रहा, लेकिन हमारा कायद ताजुश शरिया, और इस वक्त हमारा कायद मुहद्दिस कबीर और कायद मिल्लत हुजूर असद मियां। इस वजह से मौक़िफ़ को समझे, अहले सुन्नत व जमाअत सुन्नी सही उल अकीदा बरेली शरीफ शुरू से भी मरकज रहा और अभी भी और हमेशा रहेगा।
सुलह कुल्लियों से अलग रहने का तरीका बताता है। फतावा तादु शरिया है जो बदमजहबों से बचने का तरीका बताता है, और वो परवाह नहीं करता किसी की परवाह नहीं करता। अच्छा, फिर बरेली में भी कई तरह के लोग हैं। ऐसा भी आदमी है बरेली में जो देवबंदी की तरफ भी जाता है। हमारा कायद वो नहीं हो सकता। हमारा कायद वही होगा जो आला हजरत के मौके पर चल रहा हो, जो आला हजरत के मसलक पे चल रहा होगा। इस वक्त मुझे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर साहब मिले और उन्होंने कहा कि ये मुहद्दिसे कबीर की वजह से बहुत फितने हो रहे हैं। गौर कीजिए, नाचीज डरता नहीं है कहीं पर। मैंने कहा हजरत, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डिसीजन देगा तो दोनों ग्रुप वाला खुश नहीं होगा, एक ही ग्रुप खुश होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, हिंदुस्तान के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुमताजुल फुकहा मुहद्दिस कबीर है। सुभान अल्लाह। उनके फैसले से दोनों ग्रुप खुश नहीं होंगे। ये जवाब सुन के दूसरा सवाल कर दिया उन्होंने, उनके शागिर्द को छोड़कर कितने उलमा उनके साथ में हैं? नाचीज का जवाब सुने। मैंने कहा शागिर्द को वास्ता और बिलवास्ता हटा दे तो बचते कितने उलमा भारत में है वो बता दे आप मुझे। पूरा हिंदुस्तान या तो मुहद्दिस कबीर का शागिर्द है या उनके शागिर्द का शागिर्द है। नजर उठा के आप देख लीजिए, जामे अशरफ हो, केचौचा शरीफ हो, मारायरा शरीफ हो, कालबी शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, जितने मदारिस और खानकाह हैं वहां के जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वास्ता और बिलवास्ता मुहद्दिस कबीर के शागिर्द, यानी तो उनके वालिद साहब के शागिर्द। हाशमी मियां और मदनी मियां का नाम कौन नहीं जानता है? हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के शागिर्द का नाम, और सदरुल शरिया मुहद्दिस कबीर के बाप का नाम। वाह 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 वाह। पूरा भारत नहीं बच सकता है। इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रखे। और मैंने जो कहा ना, सेल्फी मैन मुर्दाबाद, चूंकि इस पर हुर्मत का फतवा सबका। और मदीना शरीफ में जाकर जो शायर सेल्फी लेता है, जो नकीब सेल्फी लेता है, पब्लिक इतनी अंधी और बेवकूफ हो गई कि उसको भी 40-50 हजार देके बुला लेती। अल्लाह। जाहिल खतीब को तो बुला ही रही थी, जाहिल शायर को भी बुलाने लगी, सेल्फी लेने वाले को भी बुलाने लगी। इसलिए भाई, जो आदमी मदीना जाएगा, मदीना शरीफ हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, जहां सर से चलना चाहिए वहां सेल्फी ले रहा और घंटों वीडियो कॉलिंग कर रहा। और कुछ नालायक ऐसे हैं जो रोजा शरीफ पीठ तरफ रोजा कर देता, फिर सेल्फी लेते। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह या रब्बिल। इसलिए रस्म रिवाज से बाहर आए, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सुन्नी सहीउल अकीदा बनाया है, मसलके आला हजरत वाला बनाया है। और आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ चंद लोगों की वजह से आला हजरत नहीं बने थे, बल्कि उस जमाने, अगर सिर्फ शेर की बात करूं मैं, सिर्फ शेर की, तो उस जमाने के बहुत बड़े शायर हैं मोहसिन काकोरवी। वो आला हजरत यहाँ पहुंचे, हजरत मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, सुन लीजिए ना जरा। कसीदा मेराजिया सुना दिया उन्होंने। कसीदा मेराजिया सुनने के बाद कहते हैं असर के बाद अब मेरा कसीदा मेराजिया सुनिएगा। क्या बात। असर की नमाज हुई, असर की नमाज के बाद बैठे तो आला हजरत फिल बदही लिखे नहीं थे उससे पहले, फिल बदही बोलना शुरू किए। वो सरवरे किश्वरी रिसाला जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर कि सब बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमाम मुझे बहरे हूँ में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इनका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का।
तमाम पीराने इज़ाम सर के ताज है जो सुन्नी से उल अकीदा है। बेशक दीन को बर्बाद करने में 50% से ज्यादा कव्वालों का हाथ है। इसलिए होश के नाखून ले, जड़ को पकड़े, बबूल का बीज लगा के झाड़ बबूल ही का आएगा। उसके ऊपर ग्रेप्स मत ढूंढे, पपैयाज मत ढूंढे, जड़ से खत्म कर दो। कव्वाली ना आए, उर्स होगा, औरतें नहीं आएगी, सिर्फ उलमा आएंगे, वो भी आलिम खतीब को बुलाए, जाहिल खतीब को नहीं, कॉमेडियन खतीब को नहीं, मौजू और गढ़ी हुई रिवायात बयान करने वाले खतीब को नहीं। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा आपको कौन आलिम है कौन गैर आलिम है? अपने यहाँ के काबिल उलमा से पूछे, जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम के प्रिंसिपल से जाके पूछे, वहां जाके पूछे कि कौन आलिम है कौन गैर आलिम है, वो बता देंगे। ये भी बता दीजिए कि हर तकरीर करने वाला आलिम नहीं, बल्कि तकरीर करने के लिए आलिम होना जरूरी है। आप लोग समझते हैं जो भी तकरीर कर रहा हो सब आलिम है। जो भी तकरीर करने वाला आलिम नहीं होता। तकरीर नरेंद्र मोदी भी तकरीर करता, क्या मतलब? योगी भी तकरीर करता, क्या मतलब? भाई आलिम एक अलग कोर्स है, सही बात। वो कोर्स करने वाला आलिम होता है, और गैर आलिम को तबलीग की इजाजत है, तकरीर की इजाजत नहीं है। उस मुफ्ती ने जवाब दिया कि जब मैं एदादिया में आया तो अम्मा पारे की वैल्यू और बढ़ गई थी, और जब ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा में गया तो और ज्यादा अजमत बढ़ गई, और जब मुफ्ती बना तो ये पता चला उस अम्मा पारे के बारे में, अम्मा पारा के बारे में आलिम मुफ्ती मुजद्दिद सहाबा नबी नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना मत। इल्म खत्म हो जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। चूंकि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉन्वेंट्स, क्रिश्चियन मिशनरीज की कसरत के बावजूद हदीस में आया कि इल्म खत्म हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, और हमारे नबी की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको लोग उलमा समझेंगे हकीकत में वो उलमा नहीं जो उला होंगे। क्या बात है। आलिम वो है ही नहीं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, कॉलेज से पढ़ा हो। आलिम वो है जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा हो। क्या बात है। और नबी के बारे में जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। बेशक। यहीं से मैं ये भी मौलाई का रद्द करते हुए कहता हूं कि ओरिजिनल मौलाई तू नहीं, हम लोग हैं। हाय 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 हाय। और पूरी दुनिया में नबी को सबसे ज्यादा जिसने जाना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, सबसे बड़े अल्लामा भी वही है। अच्छा, ये पुस्तक की बात हो गई। अब जरा उसमें लिखी हुई राइटिंग की बात देखें, तहरीर की बात देखें। अगर आपकी चमड़ी कट जाती है, ये सीबीएसई पैटर्न वाले के पास जाए, एमबीबीएस एमडी के पास जाए, देखिए ना मेरी चमड़ी कट गई है, ही रिक्वायर्ड नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन, वो इलाज कर देगा। अगर हड्डी टूट गई तो उस पुस्तक, वही पुस्तक जो नजासत गलीजा में पड़ा रहता है, उस पुस्तक का पढ़ने वाला ये बोलेगा एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, पेन किलर, 90 दिन की वारंटी लेगा, गारंटी वो भी नहीं लेगा जी। ये हो गई बात, ये पुस्तक की बात हो गई। कौन सी पुस्तक? वो जो जिसमें सीबीएसई लिखा रहता है, उसका पढ़ने वाले की ये प्रोसेसिंग है। और उसी पुस्तक में अगर सीबीएसई पैटर्न की जगह अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, कुरान की आयत लिखी हुई है, इसका कमाल देखें। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमा है, ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे हुए थे,
ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। ये बात है अहमदाबाद की, और ये खुद मैंने मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से पूछा भी तो उन्होंने जवाब दे दिया, और मैंने उस उंगली को चूमा भी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद अंदर बैठे हुए थे। मुफ्ती मुजीब अशरफ से कहा, मेरे मौलाना को बुलाओ, मुफ्ती मुजीब अशरफ के बारे में, मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को ले जाया गया अंदर। मुफ्ती आजम हिंद ने क्या क्या, कटी हुई उंगली को, अगर एमडी के पास जाते ABCD के जरिए जो आगे बढ़ा है तो वो यही कहता जो मैंने बताया, नीडल टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोगन एंड हाइड्रोजन। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद क्या करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में एक उंगली को रखते हैं, कटी हुई उंगली को, और उसके बाद ये पढ़ना शुरू करते हैं, अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमू। और इस आयत का मतलब है, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। ये पढ़ते गए मुफ्ती आजम हिंद, दम करते गए, पढ़ते गए, दम करते गए, पढ़ते गए, दम करते गए। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमत फरमाते हैं, खून भी बंद हो गया और चमड़ी भी जुड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। तो क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है, अन यक़िल्लल इल्म। ABCD वाले तो होंगे, ये वाले खत्म होते चले जाएंगे जी। क्या बात। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगी, हर फर्द इसके जिम्मेदार होगा। बेशक। जो शख्स MD को एक बार चेकिंग करने की फीस 500 देने को तैयार है, वो दारुल इफ्ता से फतवा बोला के 5 रुपया भी नहीं देता मुफ्ती जी। ये पूरी दुनिया का आलमिया, सही बात है, पूरी दुनिया। हक है। मुफ्ती सबसे हाई पोस्ट है, फतवा फ्री में जाता है। बेशक। उसके बावजूद कौम मुफ्ती की बात पर चलने को तैयार है। यह है इल्म का खात्मा, इस तरीके से होता चला जाएगा। अगला लफ्ज देखिए, वयज़हरल जहल, जहालत गालिब आ जाएगी। कैसे गालिब आएगी? हिंदुस्तान ही की बात नहीं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है, अरब और अजम। अरब की बात नहीं कर रहा हूं, अजम की बात कर रहा हूं मैं। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है। अल्लाह। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल होता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, और इल्म का सबसे बड़ा और अहम प्लेटफॉर्म मस्जिद है जी। मस्जिद ही में नबी ने पढ़ाया तो हजरत अबू बकर जैसे अल्लामा तैयार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कोई मदरसा कायम नहीं किया, नबी मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे थे, और उसी में हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर और 1,25,000 सहाबा को अल्लामा बनाया, और इतना बड़ा अल्लामा बनाया कि असहाबी का नुजूम वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये सब मुज्दा पैगाम उन्हीं के लिए है। मस्जिद में पढ़ाया। मस्जिद में अभी क्या हो रहा है, चूंकि मुतवल्ली जाहिल होता है। अब इमाम साहब ने कहा कि उर्स में जाना औरतों को हराम है, मुतवल्ली इमाम को बदल देता है। नतीजतन अब ये जो इल्म की बात थी ये खत्म हुई। अच्छा, औरतें जब उर्स में जाएगी तो उससे जो बीमारियां होगी वो अगली क़यामत की निशानी बन जाती है। अल्लाह अल्लाह। अन-नज़्रु इलल मरअह अल-मूसिल इला ज़िना। पहले इंसान देखता है तब भागता है ना। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर ने रुए जमीन की सबसे अफजल जगह कौन सी है आप लोग को पता है? सबसे अफजल जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद में हजरत उमर ने औरतों को आने से मना कर दिया। अल्लाह। मस्जिद में आने से मना कर दिया। उर्स में आना कहां से जायज हो जाएगा? क्या बात। जब मस्जिद में आना मना कर दिया फितने की बुनियाद पर, अल-मूसिल इला ज़िना की बुनियाद पर, तो फिर उर्स में आना कहां से जायज हो जाएगा? अच्छा, उर्स में सिर्फ उर्स ही नहीं, उर्स में उर्स कमेटी